हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑपरेटर का, क्योंकि जब भी कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो बिना ऑपरेटर के आप कोई काम उसमें कर नहीं पाएंगे। तो ऑपरेटर की ज़रूरत तो आपको पड़नी पड़ेगी और पाइथन जो है बहुत सारे ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोग्राम में मतलब जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऑपरेटर का एक अलग सा मतलब बहुत सारा टॉपिक होने वाला है। इसमें बहुत सारे मतलब वीडियोस बन जाएंगे लगभग, क्योंकि एक वीडियो में इनको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो बहुत सारे हैं। तो और पाइथन में जो है कुछ ऑपरेटर एक्सेस में भी मतलब उनका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है जो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उनको भी हम देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ और लाइक्स बहुत ही कमा रहे हैं। न्यू चैनल है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, ताकि मैं भी वीडियोस को मन लगा करके बना सकूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया। ऑपरेटर सिंपली जैसे हम मैथ्स सॉल्व करते हैं ना, जैसे मैथ्स सॉल्व करते हैं तो मैथ्स में हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, है ना, इस टाइप का। तो जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वही ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उन्हीं ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू असाइन करते हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक इक्वेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सेम एज है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो सारा कुछ मैं आपको लाइन बाई लाइन ही बता देती हूँ। एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू। जो ऑपरेटर होता है ना, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। किस पे, वैल्यूज़ पे मतलब 10 और 20 हमने दिया, तो 10 और 20 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, क्या करना है। तो वो ऑपरेटर डिसाइड करते हैं कि उन वैल्यूज़ के साथ हमें क्या काम करना है। द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड। जो वैल्यूज पे काम किया जाता है उसको ऑपरेंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, ये जो गिवन है 10 प्लस नम दिया हुआ है, 10 प्लस नम में जो ऑपरेटर है वो प्लस है और ये जो क्या है ऑपरेंड्स है। दोनों साइड क्या रखे हुए हैं, ऑपरेंड्स है। The value 10 and the variable num are operand and the plus sign is an operator. Python supports several kind of operator whose categorization is briefly explained in this section. तो ये बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनको इनको कैटेगराइज किया गया है, ब्रीफली कैटेगराइज किया गया है, ताकि आपको ना पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये है, इसको मैं थोड़ा इधर ला दूँ। हाँ, तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो में कितने ऑपरेटर कवर अप हो जाते हैं, तो हम उतने ऑपरेटर कवर करके बाकी बचे हुए ऑपरेटर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो पहला इसमें है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और यूजली मोस्टली सभी जानते होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो काम होता है वो सिंपल जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। और इसमें क्या होते हैं, ये सभी क्या आ जाते हैं आपके प्लस माइनस। देखिए आप पाइथन सपोर्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट आर यूज टू परफॉर्म 4 बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। नॉर्मल जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसके अलावा आप फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करेंगे, मॉड्यूलर डिवीजन भी आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस प्लस सभी को पता है कि प्लस एडिशन के लिए यूज होता है। और सिंपली ये क्या करता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक ये num1 है, एक num2 है, दोनों में वैल्यूज रखी हुई है और दोनों को प्लस कर दिया गया है, ठीक है। और दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आ गया है वो आपका वो जो है आपका एडिशन रिजल्ट है प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है। इसी तरह से आप स्ट्रिंग्स का भी यूज़ करके आप प्लस परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चलते हैं हम अपने IDE पे, ठीक है। तो IDE पे आने के बाद आप इसको देखो, मैंने किया 10 सुनो पहले, यह तो सिंपल आप कर सकते हो 10। जो पाइथन है हमारा वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। मैंने एक वैल्यू रखी 10 और फिर मैंने प्लस किया और मैंने कर दिया 20। और जब मैं इसको यहाँ पे इंडेंटेशन वर्क था, यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। 10 एंड प्लस मैंने कर दिया 20। कुछ भी कर रही हूँ मैं तो। 10 प्लस 20 एंड देन एंटर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या, 30। तो सिंपल प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है,
जो इनटू है सॉरी जो प्लस है उसको काम कर रहा है। इसको सेम एज आप परफॉर्म कर सकते हैं। num1 इज इक्वल टू अगर आपने दे दिया 10, ठीक है, फिर आपने एंटर किया, और num2 इज इक्वल टू दे दिया आपने क्या, num2 इज इक्वल टू आपने दे दिया 20, देन आपने एंटर किया। और अब आप क्या कर रहे हैं, num1 में कोई वैल्यू है और आपने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, और num2 में कोई वैल्यू है, ठीक है, सॉरी num2 में कोई वैल्यू है, और आप इन दोनों को प्लस करेंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे तो सिंपली आपको वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 30, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, दूसरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है आपका प्लस होकर के दिख गई है। तो प्लस ऑपरेटर का काम हो गया। सेम एज आप यहाँ पे माइनस यूज़ करिए, प्लस इंटू यूज़ करिए, डिवीज़न यूज़ करिए, कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा। कंट्रोल सी मैं करती हूँ फटाफट, और यहाँ पे कर लेती हूँ कंट्रोल वी, और इंटर प्रेस करने के बाद वापस से मैं कर रही हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे वैल्यूज़ मैं चेंज कर दे रही हूँ। इसको कर दे रही हूँ 20 और इसको कर दे रही हूँ 2, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जो है वो मैं करूँगी, इसको भी कंट्रोल वी, फटाफट काम करिए, वर्क स्मार्ट, ओके। और ये हो गया। जब आप इस पर बस ऑपरेटर यहाँ चेंज कर दीजिए। ऑपरेटर में क्या लगा दूँ, मैं लगा लेती हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई लगाने के लिए यस, और अब कर दीजिए इंटर। हम कौन से मोड पे काम कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं इंटरैक्टिव मोड पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 200, ठीक। तो ऑपरेटर का यूज़ है वो सिंपल है, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया इसको क्लोज, पूरा आईडी ही क्लोज हो गया। और ठीक सिंपल इसी तरह से आप सारे ये जितने सारे एग्जाम्पल इधर गिवन है ना, इस तरफ ये सारे ऑपरेटर आप खुद करेंगे। इन पे जो वर्क है वो आप खुद करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। सीधे आईडी पे जाइए और ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आप उसको करके देखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका पाइथन या प्रोग्रामिंग उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनटू तो सेम एज वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इनटू वाले में कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, ठीक है। पाइथन आईडी तो बंद हो गया था, वापस इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने ओवरऑल क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल तो क्लोज नहीं करना है, और लैंग्वेज थोड़ा मैं इसको इंग्लिश कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कर रही हूँ सपोज दैट str, मैंने कोई वेरिएबल, अच्छा सपोज दैट मैंने लिया str क्या है, एक वेरिएबल है, और मैंने क्या इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने लिख दिया, इसके अंदर लिख दिया मैक्सॉफ्ट 2 TWO2। अरे मैक्सॉफ्ट 2 में पहले मैंने 2 लिखा था न्यूमेरिक, और अभी मैंने इसको TWO कर दिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सर्च करेंगे तब। तो str इक्वल टू मैक्सॉफ्ट 2 हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, str, और मैंने कर दिया *2, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएं क्या, ये तो अभी कुछ समझ आ रहा है बच्चों। जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी मैक्सॉफ्ट 2, अगर हम उसको एस्ट्रिक्स लगा के और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जो टेक्स्ट है उतनी बार जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, ठीक है। डिवीज़न तो सिंपल आपका डिवीज़न वर्क परफॉर्म करेगा, और इसके बाद आता है मॉड्यूल और फ्लोर डिवीज़न। इन तीनों में जो है डिफरेंस होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है, और प्रोग्रामिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो डिफरेंसेस जो है वो कैसे आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लो, फिर इसको हम एज अ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जो डिवीज़न है वो सिंपल आपका डिवीज़न परफॉर्म करेगा। अगर मैंने 8/4 किया तो क्या इसका आंसर आएगा 0.5, सिंपल, वो पूरा का पूरा डिस्प्ले करेगा। अगर हम मॉड्यूल ये क्या करता है, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द रिमाइंडर। मॉड्यूलस क्या करते हैं, मॉड्यूलस क्या करता है आपका, सॉरी मैं बार बार उसको मॉड्यूल्स बोल रही थी, मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस क्या करता है आपको, ये आपका रिमाइंडर डिस्प्ले करता है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिस्प्ले करता है, ठीक। जब हम डिवीज़न करते हैं और जो भी रिमाइंडर आ गया उसको ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, ये जो फ्लोर डिवीज़न है ये क्या करेगा, आपका रिमाइंडर की जगह आपका क्या डिस्प्ले करेगा। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है देन ये 0 डिस्प्ले करेगा। रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है तो रिमाइंडर की बाद वाली जो मतलब
जो एक्चुअल पार्ट है उसको ही डिस्प्ले करेगा और रिमाइंडर वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अच्छा, इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं प्रैक्टिकल। ई पे चल करके हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं, किसके लिए, डिवीज़न के लिए। तो हमने लिया num1 और num1 की जगह आप कुछ भी लिख लीजिए। मैं मान लो ले लेती हूँ a इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 20 और b इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 10। ठीक है, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, डिवीज़न का यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने किया a और डिवाइडेड बाय b और आंसर आना चाहिए मेरे पास 1.0 आ गया। अच्छा सॉरी, ये दोनों में सेम वैल्यूज़ रख दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, आंसर फिर भी 0 आ गया। ठीक, तो ये सिंपल जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हो गया। मॉडुलस का क्या यूज़ है, मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। तो मैंने सपोज दैट किया a इज इक्वल टू, मैंने कहाँ पे कर रही हूँ मैं, हाँ, a इज इक्वल टू मैंने किया 30। ठीक है, और b इज इक्वल टू मैं कर दे रही हूँ, b इज इक्वल टू 5 से तो पूरा चला जाएगा, 4 कर दे रही हूँ। ठीक है ना, 4। तो इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो हम इसमें करेंगे a और मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड देन इसके बाद करेंगे 4 b, क्योंकि b के अंदर वैल्यू है। और इसने क्या दिया 2। अब सोचिए कि 2 क्या है, जब आप सॉल्व करोगे ना इसको 2 को, थोड़ा मैं आपको बताऊँ। ठीक है, वन नोट ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। अगर डिवीज़न तो आता होगा ना सबको, कि नहीं आता होगा सभी को आता होगा आई थिंक। और यहाँ से जब हम इसको, ठीक, और यहाँ पे ले लिया मैंने पेन। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे, मैंने क्या किया था, हमने 30 किया था और डिवाइडेड बाई किससे किया था हमने, 4 से। और हम क्या करेंगे, 4 से 1 जा और 4 हटो जी, क्या है कुछ भी, 4 से 1 जा 28 किया हमने 28। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये जो है मॉडुलस जो है हमको क्या दे रहा है, ये हमको रिमाइंडर वाली वैल्यू दे रहा है, ये वाली वैल्यू हमको दे रहा है, ना कि जो हमारा आंसर है इसको। तो ध्यान रखेंगे कि मॉडुलस जो होता है हमें केवल क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और हम देख लेते हैं पाइथन में। तो अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न में देखो क्या होगा, सेम वैल्यू ले रहे हैं हम। चलो सुपरविज़न का टाइम हो गया, हम यहीं पे प्रोग्राम को अपने कब बंद करेंगे और नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो है दूसरा जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया a और इसके बाद हम किसको करेंगे, b। ठीक है, सेम वैल्यू है तो हमको बार बार इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ गया 7। अब समझ पा रहे हो आप वापस इसका मतलब 7 क्या आया। जब हम मॉडुलस का यूज़ करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है, लेकिन जब हम फ्लोर डिवीज़न को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, जो हमारा एक्चुअल आंसर आया है। ठीक है ना, वो हमको मिलता है। तो 7 जो 7 टाइम्स ये डिवाइड हुआ था तो 7 आया और 2 रिमाइंडर बचा था। तो ये 2 रिमाइंडर किस में दिखेगा, मॉडुलस जब आप यूज़ करेंगे। और जब आप फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक्चुअल आंसर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर आज हमने कवर अप कर लिया क्या, आज हमने कर लिया अर्थमेटिक, पूरा हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने थे उसको कवर कर लिया। इसमें बचा है एक्सपोनेंट, तो थोड़ा एक्सपोनेंट को भी चल के हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट को भी आज ही देख लेते हैं और इसको भी कवर अप कर देते हैं पूरा का पूरा। और इसके लिए चलिए यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे हम, a है और a की वैल्यू 30, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है आपको समझने में दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू ले रहे हैं 2 और एंटर करेंगे, और b इज इक्वल टू हम ले रहे हैं b इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 और अब हम इसको एंटर कर रहे हैं। और एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कर रही हूँ अगर मैं कर रही हूँ a और मैंने कर दिया डबल टाइम एस्ट्रिस्क और 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, a 3 टाइम क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा जो वैल्यू है a एक्सपोनेंट 3 हमने कर दिया, तो a जो है आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अभी मैं कर देती हूँ b और a और b, a और एक्सपोनेंट b। जब मैं इसको करूँगी फिर क्या आया, तो ये जो है ना a की वैल्यू b से जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गई, b में जो भी वैल्यू है वो 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या। अब ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप इसको डन करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये ऑपरेटर आपको समझ में आए या नहीं आए। सिंपल वैल्यू आपका मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है ये,
है ना। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो यहाँ पर गिवन है इसका जो डिस्क्रिप्शन उसको ज़रूर आप पढ़ लें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसमें पढ़ेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हम आराम से और बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।